नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपके अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए बात करेंगे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सौमिल मेहता होंगे और एक और चीज़, इंडेक्स के साथ साथ कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड्स और साथ ही साथ कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। सौमिल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास और एक बार जरा इंडेक्स की क्या इस वक्त चाल है, सुबह क्या बात हुई थी हमारी, सब पे करेंगे खुल के चर्चा। It's 24732 ऑन निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 24,029 पे। निफ्टी जो कहते हैं ना, पंख फैलाता हुआ निकलता हुआ इस ट्रैजेक्टरी से बाहर, और निफ्टी बैंक में वही हिचकिचाहट अभी भी बरकरार। देखिए, कल एक बेहद खूबसूरत सेशन था और बाजार ने निफ्टी आईटी की शॉर्ट कवरिंग, ऑटो की बाइंग, ईएमएस सेगमेंट की स्ट्रॉन्ग बाइंग ने बाजार को एक ऐसे मुकाम पर, एक ऐसे प्राइस पे लाके छोड़ दिया जो कि वाकई बुल्स के फेवर में था। एक शॉर्ट कवरिंग का स्ट्रॉन्ग केस क्रिएट कर रहा था। कल का हाई था 24631, दैट वाज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक ऐसे फियर में, एक ऐसे दौर में जब आप 200 डे मा का जिक्र करना शुरू कर चुके थे, निफ्टी ने कल एक रिवर्सल लिया, छोड़ गया हमें दो चीज़ों के साथ, एट 100 डे मा और एक ऐसे सेशन में जब 7 दिनों के बाद हमने क्रॉस किया प्रीवियस डे के हाई को। तो निफ्टी के लिए वो सारी प्रॉपर्टीज़, वो सारे डेवलपमेंट अच्छे थे। मॉर्निंग व्यू लेके आइए, क्या बात हुई थी हमारी। कुछ देर के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए टू पिक लॉन्ग। ये देखिए, ये सर्कमस्टेंसेज मैंने कल भी रखे थे और आज भी रखे थे सुबह सुबह। टू गेट लॉन्ग, टू इनिशिएट लॉन्ग, फॉर ए कन्विक्शन टू बाय, आपको सस्टेन करना पड़ेगा 631 654 के ऊपर। सुबह हुआ वैसा ही हुआ। देन अ केस फॉर 710 761 एंड 819 ये बन जाएगा। देखिए क्या थी बात, दरअसल इस छोटी सी एक्सपायरी में एक बात क्लियर थी कि दो बड़े कॉल आइटर्स थे, 24,500 600। जब आप 600 के ऊपर बन गए तो 700 का केस बन ही रहा था, लेकिन 600 के ऊपर एक और चीज़ हुई थी, आपने 100 डेमा को क्रॉस कर दिया था। अब देखिए, हमें 710 मिल गया, मोर और लेस 761 भी मिल गया, बट इज देयर एनी स्कोप फॉर 761 टू 819 एज वेल? जब हम 700 की दहलीज को लांघ ही चुके हैं इस एक्सपायरी दिन में, तो क्या हमको 819 मिलने की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मैं एक दो दिन इस ट्रेड को रखूंगा 100 से 150 पॉइंट वैल्यू एट रिस्क के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट अ डे ट्रेडर? लेके आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। अगर आपने सुबह उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के ऊपर लिया था तो आपको देखिए एक समय करीब 100 पॉइंट मिले, अभी भी 84 पॉइंट हैं। बट ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं? ऑप्शन राइटर क्या ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स क्लोज? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूं कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई प्लेस्ड एट 24,800 विद द ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ कॉल बिकी हैं। सिंपली मीन्स के स्कोप यहां से अभी 74 से लेकर 64 पॉइंट जोड़ने का है। इट डिपेंड्स कि आपका एपेटाइट कितना है, आप उसको लेना चाहते हैं या फिर आप कहते हैं जनाब कोई बात नहीं, मेरा हो गया। बट एज पर दीज स्टैट्स उसका अगर आप देखें गुंजाइश है यहाँ पे, क्योंकि कॉल राइटर्स ग्रिप ले रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, कि एग्रेसिव कॉल राइटर 700 पे आ रहा है। बट स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वो 800 पे ही है, यानी स्कोप ऑफ हिटिंग 24,800 एंड मोर अगर आप देखें, स्पेशली दैट मैजिक फिगर क्या थी वो 819 इन इस स्टैट्स में है। और एक और बात याद रखिएगा, एज पर दी स्टैट्स इंट्राडे सपोर्ट्स आ रहे हैं 680 690 के जोन में, क्योंकि 700 की पुट बिकी है बहुत तहजीब से। 5.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, जिसमें से 5.25 करोड़ पुट आज इंट्राडे बिकी है। तो 680 a valid support, 690 valid support, but holds potential of further up move towards 24800 and 24819। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक देखिए, कन्विक्शन की थोड़ी कमी है, लेकिन आज जब सुबह जब मैं स्क्रीन पे थे तो हम बात भी कर रहे थे कि फर्स्ट साइंस ऑफ आई थिंक जो कहते हैं ना इस घुटन भरे जोन से बाहर निकलने का, वो दिया था निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने। निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था 53,600 पे, हम उसको छू के आए। बट रिवर्सल में निफ्टी बैंक का
100 डेमा प्लेस्ड है 55,000 पे, बट एग्जैक्टली जो प्राइस आप देख रहे हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का, ये ऑलमोस्ट इसका 100 डेमा है। यानी रिवर्सल में पीएसयू बैंक्स ने उस मार्क को पहले अचीव कर लिया वर्सेस ऑल बैंक्स। वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस था और बहुत दिनों बाद विजिबल था ऊपर बढ़ते हुए क्रम में। सो मैंने मार्क भी किया था एसबीआई, बीओबी, इंडियन बैंक, पीएनबी। आइए ऑप्शंस के स्टैट्स को देखिए। वो हिचकिचाहट तो है, वो हिचकिचाहट है। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइए जरा प्लीज़। क्या कहा था मैंने कि टिल द टाइम ये सस्टेन ना हो, जब तक RS1 के ऊपर कंफर्टेबली एक सेशन ना गुजारे, लॉन्ग मत करिएगा इसको। डायरेक्टर साहब है तो ले आइए प्लीज़, RS1 की प्लेट है ना। कुछ दिक्कत है लोडिंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेक्निकल हर्डल हर जगह होते हैं थोड़े बहुत, है ना सिस्टम। ये देखिए आ गया 54,090 और 54,146 प्रिसाइसली वहाँ गया, बस जाके अटक गया। तो हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर सस्टेन हो, लेकिन अभी हम हो नहीं पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे तो कुल मिला के देखिए ऑप्शंस के स्टैट्स यही कह रहे हैं जनाब कि निफ्टी बैंक अभी भी एक हर्डल है। निफ्टी बैंक तभी एक स्विंग प्रोवाइड करेगा जब हम इस 54,146 के जोन के ऊपर निकल जाएंगे। बहरहाल मैं देखिए थोड़ा देर के लिए विषय को चेंज करूंगा, मैं इंडेक्स पे आऊँगा। मोटे तौर पे आपको एक सेंस मिल चुका होगा, लेकिन यूएस के 50% टैरिफ के साथ इस वक्त सबसे बड़ा, अगर आप देखें, जो विकट परिस्थिति है वो भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए है। मेरे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी श्री लक्ष्मण रॉय ने एक खास बातचीत करी टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ। आइए जरा इस दौर में रणनीति भारतीय सरकार की क्या है टेक्सटाइल स्पेस के लिए, आइए सुनते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, उसमें से भारत एक्सपोर्ट होने वाले जिन सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है उनमें से टेक्सटाइल है, एप्रल है, कारपेट है। अब इसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह सर। सर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। इस पूरे 50% टैरिफ लगाने के बाद आपने अपने मंत्रालय के तहत आने वाले सेक्टर का कोई असेसमेंट किया है कि कितना असर पड़ेगा एक्सपोर्ट पे, रोजगार पे, इंडस्ट्री पे? देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमने तो सारे इंडस्ट्री के साथ मीटिंग की है। अब एक छोटे जो 100 करोड़ से नीचे वाले हैं उनके साथ भी मैं मिल करके बात करने वाला हूं। लेकिन मैं एक अलग बात कह रहा हूं। भारत एक ऐसा देश है, जब भी आपदा आया तो उसे अवसर में परिवर्तित किया। अब अटल बिहारी वाजपेयी के समय सैंक्शन लगा, हमने अपना रास्ता ले लिया। और ये बिजनेस क्या है, नदी का बहाव है। जब भी कहीं सुविधा मिलती है वहां बह जाता है, और रोक लगती है तो फिर डाइवर्सन हो जाता है। पूरे दुनिया में $800 बिलियन का मार्केट है। ये $800 बिलियन के मार्केट में हमने, ऐसा नहीं है कि अमेरिका, हमारी इंडस्ट्री आज भी अमेरिका को दे रहा है। अलग बात है कि एडिशनल टैरिफ लगाया गया, जो हमें एक झटका जरूर लगा, हल्का सा। लेकिन 40 देश हमने अलग से चुना है, जिसका लगभग 590 बिलियन डॉलर, $590.32 बिलियन का मार्केट है। सर जो आप कह रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म उपाय हो सकता है कि मार्केट को डाइवर्सिफाई कर लें। इमीडिएट समस्या ये है कि जितना हम टेक्सटाइल एप्रल पूरा देश से एक्सपोर्ट करते हैं, 35% यूएस को जाता है। जो कारपेट हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 58.6% यूएस को जाता है। तो इमीडिएट हमें तो बाजार खोजने में टाइम लगेगा। ये तो ठेला है नहीं कि यहाँ नहीं रेडी लगा देंगे, कहीं और लगा देंगे। नहीं, गलतफहमी में मत रहिए। जो ऑर्डर एफटीए की बात आपने की, अभी तक एफटीए लागू भी नहीं है, यूएफटीए बता रहा हूँ सच्चाई। अरे भाई, वो एक प्रोसेस है,
1 महीना और लगेगा, प्रोसेस है। इसलिए अगर आपको ध्यान में है कि एफटीए लागू नहीं, तो हमें भी ध्यान में है, लेकिन वो ऑन प्रोसेस है, इंडस्ट्री को भी मालूम। प्रोसेस के दौरान 6 महीने अगर फैक्ट्री से माल नहीं जाता है तो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर का क्या होगा? वो लोग छटनी कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जिस देश में $180 बिलियन का मार्केट है, हम केवल $40 बिलियन ही एक्सपोर्ट करते हैं, सारे चीज मिला के। अब बताइए, जिस देश में 2 करोड़ आदमी प्रति वर्ष पैदा लेता है, हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जो ऑर्डर लिया हुआ है उसमें थोड़ी सी असुविधा होगी, इससे हम नकारते नहीं। हम उनके जो इंडस्ट्री से वार्ता हो रही है और इंडस्ट्री जो सपोर्ट मांग रहे हैं, हम धीरे धीरे वो सपोर्ट उनको देंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और एक बार आप सुन रहे थे टेक्सटाइल मिनिस्टर को, अंडर द इम्प्रेशन जो इस वक्त टैरिफ वॉर यूएस से चल रही है, और उसके बाद टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ खास बातचीत सीएनबीसी आवाज़ की लक्ष्मण राव जी के साथ, लक्ष्मण जी की टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ। एक बार फिर लेके आइए निफ्टी और निफ्टी बैंक। मैं ब्रेक से पहले अपना आउटलुक शेयर कर चुका हूँ। अब चलते हैं सीधे सौमिल के पास। सौमिल, आपका इंडेक्स पर रीडिंग क्या कह रहा है? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडेक्स को? गुड आफ्टरनून वीरू। मेरा इस समय व्यू पॉजिटिव है। जैसे हम लास्ट 2 दिन से बात कर रहे हैं आपके शो में कि इस समय स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बढ़िया एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत बढ़िया एक्शन है, और बहुत सारे स्टॉक्स में हाईज निकल रहे हैं और प्रीवियस स्विंग हाईज जो वीकली स्विंग हाईज हैं वो भी निकल रहे हैं। एंड I'm पॉजिटिव मीडियम टर्म आउटलुक में। डेफिनेटली आई एम वेरी पॉजिटिव। 24,400 24,200 के नीचे मैं नहीं समझता हूँ कि मार्केट जाएगा, और ये जो पूरा कंसोलिडेशन फेज है वो कंसोलिडेशन फेज शायद और कुछ हफ्ते चले, लेकिन ये ओवरऑल ऊपर की तरफ टूटेगा। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक रेजिस्टेंस है अराउंड 24,800 विच इज 40 डेली मूविंग एवरेज। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मुझे लगता है कि जो ऊपर के लेवल्स हैं 25,100 25,200 ये लेवल्स भी निकलेंगे, क्योंकि फिर मोमेंटम वापस लार्ज कैप्स में आएगा। आईटी में ऑलरेडी लार्ज कैप्स में है मोमेंटम, इवन ऑटोज में अच्छे मोमेंटम है लार्ज कैप्स में। हम वेटिंग के ऑयल एंड गैस और दूसरे सब सेक्टर्स में आए। ओवरऑल पॉजिटिव व्यू, बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखे। मीडियम टर्म आउटलुक, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप लॉस नीचे में जो रखना है वो 24,630 के आसपास, और उसके नीचे जो एक स्विंग लो है विच इज 24,525, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और मुझे लगता है कि यहाँ से बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, और मोमेंटम इसलिए पॉजिटिव नहीं हुआ है क्योंकि ये 20 और 40 आवरली मूविंग एवरेज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये 40 आवरली के ऊपर निकलेगा, 54,300 के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा मोमेंटम आएगा, और ये डेफिनेटली थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बराबर आसपास ट्रेड कर रहा है। कल वहीं से ही सपोर्ट लेके अच्छा बाउंस दिया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 53,580, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 20 डेली मूविंग एवरेज विच इज क्लोज टू 55,000, यहाँ का एक टारगेट रख सकते हैं। तो दोनों में ही पॉजिटिव व्यू, यहाँ पे इनफैक्ट पोजिशनल व्यू भी ले सकते हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन मेटल्स, एफएमसीजी और ऑटो में। ओके, निफ्टी बैंक पर आपका व्यू हो गया यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ ट्रेड्स की, आपके सौमिल के स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड। छोटे से ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक करते हैं सौमिल के। सौमिल, बताइए 3 ट्रेड्स क्या रहेंगे आपके? मेरा पहला ट्रेड होगा नायका में।
नायका में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, छोटा सा कंसोलिडेशन था आवली चार्ट्स में, वो भी ऊपर की तरफ टूटा है। ग्रेट सेटअप, स्टॉप लॉस होगा 228 पर और टारगेट होगा 245 का। टाटा स्टील में कल मैंने एक ऑप्शन दिया था, वो बहुत ही बढ़िया कर रहा है इस समय, 4.5 पे था। उसका अपडेट है अभी, अच्छा उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर सकते हैं। टाटा स्टील में जो अब फ्यूचर्स में जो बाय कर सकते हैं या कैश में बाय कर सकते हैं, एक पूरा बड़ा ट्रायंगल है, वो मुझे लगता है कि अब ये कंप्लीट हो चुका है सारे लेग्स और ये ऊपर की तरफ टूटेगा। इन द वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 154 का रखे और टारगेट 167 पे रखे। तीसरा मेरा कॉल होगा ब्लू स्टार पर। ब्लू स्टार में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। वेरी गुड सेटअप, मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1875 पर और टारगेट होगा 2100। ओके, ब्लू स्टार आपका 1942 पे बाय कॉल है। अच्छा, 3 ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक जाने से पहले ब्रेक कार्यक्रम हम कर रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। मतलब अमूमन आपको देखते देखते कई साल हो गए, आप डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग में इंडल्ज भी होंगे, चाहे वो इंडेक्स हो, इंडेक्स ऑप्शंस हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, स्टॉक फ्यूचर्स हो, स्टॉक ऑप्शंस हो। लेकिन इसको समझने का एक ज़रिया आपके पास फिर है। देखिए, समझना जो है ना, और लिखना पढ़ना, ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। कोई भी इस बाज़ार में बिल्कुल जो है ना परफेक्ट नहीं है, और ये एक प्रक्रिया जो चलती रहती है लर्निंग की। और इसी क्रम में हम भी रोज़ सीखते हैं, कुछ आप भी सीखिए। और एफएनओ गुरुकुल 13 और 14 सितंबर को, यानी अब से मात्र 2 हफ्ते बाद जो वीकेंड पड़ रहा है, उसमें ये 2 दिन का वेबिनार। जुड़िए मेरे अनुज के साथ, और साथ ही साथ ये पैनल हेमंत टुकराल, आशीष चित्रमोता और चंदन थापड़िया, ये प्रतिष्ठित पैनल आपके साथ होगा। QR कोड स्कैन कीजिए, फी स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट सब आपके स्क्रीन पर होगा, और जुड़ जाइए एफएनओ गुरुकुल के साथ। कोई स्पेकुलेशन को बढ़ावा देना मकसद नहीं है, लेकिन जो भी है डेरिवेटिव्स में, भाव कॉपी की रीडिंग, रोल ओवर्स, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इंडेक्स का ट्रेड, ऑप्शंस का ट्रेड, स्टॉक फ्यूचर्स की स्कैनिंग, एक जब सीरीज खत्म होती है तो दूसरी जब सीरीज शुरू होती है, प्रारंभ होती है, रोल ओवर्स उसमें क्या भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स, सब कुछ इस 2 दिन के वेबिनार में। जुड़ जाइए एफएनओ गुरुकुल के साथ। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में सभी का फिर से स्वागत है। चलते हैं, अब लेते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। सोमिल, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू, मैं पिक कर रहा हूँ भेल, BHEL। इसका कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 215 का स्ट्राइक प्राइस है, और जो एक्सपायरी डेट है वो 30 सितंबर है। स्टॉप लॉस होगा 6.40, इस समय चल रहा है 7.85 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 6.40, और मुझे लगता है कि ये 12 रुपए के ऊपर जा सकता है, इनफैक्ट 13 रुपए भी जा सकता है, बट मेरा टारगेट वुड बी 12। चलिए सोमिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। देखिए, 2 क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं, चलते चलते समझ लीजिए। अगर आप एक ट्रेड में इंडल्ज हुए, अगर टाइम पे निकल गए, दैट्स गुड। निफ्टी बैंक, वो जो बिहेवियर था ना, अटकने वाला, फंसने वाला, 54,000 का कॉल राइटर, वो अभी भी है। सो दैट रिस्क ऑफ कोलैप्स इन निफ्टी बैंक स्टिल परसिस्ट। ये अपनी कोलैप्सिंग टेंडेंसी पे अभी भी चल रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं है। जब तक आप 54,000 के कॉल राइटर के ऊपर नहीं आएंगे। डायरेक्टर साहब, वो ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आएंगे, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। एक बजाय 53,500 के पुट रखिएगा एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। क्या पुट राइटर्स का कन्विक्शन है टू पिक अ लॉन्ग ट्रेड? निफ्टी बैंक के बाद क्या हुई थी? हमें 54,000 पुट राइटिंग चाहिए, हमें 53,500 पुट राइटिंग चाहिए। 53,500 पे अभी भी पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं है, तो वो ये कॉल नहीं ले रहा है कि बैंक निफ्टी हैज़ क्रिएटेड अ बेस एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये एक फियर निफ्टी बैंक के साथ परसिस्ट करता है, बट इस थोड़े प्रेशर को रिलीव कर रहा है आपका निफ्टी आईटी, जो कि प्रोसीड कर रहा है 36,000, यानी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के को जाके ऑलमोस्ट स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ ये वो प्रेशर रिलीव कर रहा है। तो दैट्स द क्रॉस कॉम्बिनेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। खैर, एक ब्रेक, और आपसे मुलाकात होगी अगली 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।